नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 7.3 पार्ट 2 क्लास 12। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्नावली 7.3 क्लास 12 में 1 से लेकर के 4 तक हमने क्वेश्चन किया था। अब जो कि 5 से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दिया है इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स और इंटू कास क्यूब एक्स। तो इस तरह से दिया है। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको ये साइन क्यूब एक्स को इसको हम लोग अलग कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे तो इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स और टोटल का डी एक्स। इस तरह से उसके बाद हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीग्रेट 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स और कास क्यूब एक्स डी एक्स। इतना हो गया। अब पुटिंग हम लोग करेंगे। माना पुटिंग PUTTING पुटिंग कास एक्स इक्वल टू टी। कास एक्स इक्वल टू टी। तो इसका अवकलन कर देंगे तो क्या होगा, कास एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इतना हो गया। तो इस तरह से हम लोग मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए इंटीग्रेट 1 माइनस कास एक्स के स्थान पे टी माने तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर एंड साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स देखिए यहाँ आ गया माइनस डी टी। तो माइनस को बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पे कास क्यूब एक्स है तो कास एक्स के स्थान पे हम लोग टी माने तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी क्यूब डी टी। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस इंटीग्रेट टी का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी और टी प्लस टू 3 + 2 = 5 एंड टोटल डी टी। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस और माइनस माइनस प्लस तो टी पावर 5 इंटीग्रेट और अलग अलग कर देंगे माइनस इंटीग्रेट टी क्यूब एंड डी टी एंड दैट इक्वल। तो इसका समाकलन x टू द पावर यानी के रूप में तो 1 प्लस ऐड करेंगे तो क्या होगा, t पे पावर 6/6 माइनस t पे पावर 4/4 एंड प्लस c। मान रख देते हैं t को। t को हम लोग क्या माने हैं, t को यहाँ पे हम लोग माने हैं कास x इक्वल टू टी। तो t के स्थान पे कास x कास 6x/6 माइनस कास पे पावर 4x/4 प्लस सी। दिस इज फाइनल रिजल्ट। यह फाइनल हो गया रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेट साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x एंड dx। इस तरह से का क्वेश्चन है। तो देखिए फार्मूले के आधार पे यानी कि साइन एक्स साइन 2x। तो फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू साइन बी। तो हम देखिए फार्मूला कैसे बनेगा। आप देखिए तो 2 को लेंगे तो फार्मूला देखिए 1/2। 2 का अंश में भी और मतलब 2 का अंश बाहर में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x। इतना हो गया एंड साइन 3x ऑफ dx। इस तरीके का। तो देखिए फार्मूला बनेगा 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। देखिए फार्मूला लिख दे रहे हैं 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ए प्लस बी ए फार्मूला होता है।
ये फार्मूला है। टू साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए फार्मूला यही है, तो यही चीज रख देंगे 1/2 इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा कास ए माइनस बी, ए के स्थान पे एक्स एंड माइनस 2x माइनस कास ए प्लस बी एक्स प्लस 2x इंटू साइन 3x इंटू टोटल का है साइन 3x एंड dx, तो इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेट x माइनस 2x माइनस एक्स, तो कास माइनस एक्स यानी कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो 1/2 कास x माइनस कास x प्लस 2x इक्वल टू कास 3x एंड टोटल का साइन 3x ऑफ dx। यह हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/2, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा कास x इंटू साइन 3x माइनस कास 3x इंटू साइन 3x एंड टोटल का dx, इस तरीके का हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसको एक फार्मूले के रूप में बनाएंगे, 2 कास ए साइन बी एंड 2 कास ए साइन बी के फार्मूला बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो यहाँ 1/2 को बाहर रहने दीजिए और यहाँ मैंने टोटल का 1/2 है। चलिए तो इसमें क्या करता हूँ डायरेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे जब करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो इंटीग्रेट 2 कास x इंटू साइन 3x dx माइनस 1/2, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेट 2 कास 3x इंटू साइन 3x ऑफ dx, साइन 3x ऑफ dx यह हो जाएगा। उसके बाद अब फार्मूला क्या होता है 2 कास ए साइन बी, तो 2 कास ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 1/4 इंटीग्रेट साइन ए प्लस बी, तो डायरेक्ट करिए साइन ए प्लस बी, तो साइन 4x एंड माइनस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो कास एंड माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x साइन ए माइनस बी, तो माइनस 2x क्योंकि x वाला छोटा है एंड माइनस dx कर दीजिए माइनस 1/4 इंटीग्रेट, ये भी वही फार्मूला है 2 कास ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन 6x एंड माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी इसमें कटेगा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 1/4, अब अलग अलग कर दीजिए, तो इंटीग्रेट ऑफ साइन 4x माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2x ऑफ dx माइनस 1/4 इंटीग्रेट साइन 6x ऑफ dx, यह हो जाएगा। उसके बाद अब इसका समाकलन अलग अलग कर दीजिए, तो 1/4 बाहर कर लीजिए कॉमन है। अब इसका हो जाएगा साइन 4x का माइनस कास 4x अपान, इसका अपना समाकलन करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड ये भी हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा कास 2x अपान 2 एंड इसका साइन 6x का माइनस कास 6x, तो माइनस माइनस प्लस एंड कास 6x अपॉन 6 एंड प्लस आप सी, दिस इज फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 को बाहर करेंगे, दिस इज फाइनल रिजल्ट, यह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका साइन 4x इंटू साइन 8x। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेट साइन 4x इंटू
साइन 8x। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और dx फार्मूला तुरंत बनाना है आपको, फार्मूला रख देंगे। तो इंटीग्रेट 1/2 बाहर अंश और हर में गुणा करेंगे तो 2 साइन 4x इंटू साइन 8x ऑफ dx। फार्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो का 1/2 बाहर रहेगा इंटीग्रेट कास ए माइनस बी। तो ए माइनस बी यानी कि 4 माइनस एक्स, ए 4 और माइनस 8 तो क्या हो जाएगा। तो माइनस वाला प्लस ये कम है, ये वाला अधिक है, तो माइनस वाला अधिक है। चलिए लिख दे रहा हूँ एक बार 4x माइनस 8x माइनस कास ए प्लस बी 4x प्लस 8x और टोटल का dx। 1/2 इंटीग्रेट कास माइनस 4x। तो क्या हो जाएगा कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो ये 4x ही होगा। एंड माइनस कास 8 4 12x एंड टोटल का dx। कर दीजिए समाकलन, तो इसका क्या हो जाएगा साइन 4x अपान 4 दूनी 8। चलिए 1/2 को बाहर रखिए हमेशा के लिए क्योंकि कॉमन है। तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा साइन 12x अपान 12 एंड प्लस आप सी। दिस इज फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इंटीग्रेट 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स dx। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फार्मूला पहले नंबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र याद रहेगा आसान हो जाए। चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में सूत्र, इसको छोड़िए, सूत्र यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सूत्र 1 माइनस कास एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यह होता है फार्मूला। इसका फार्मूला यह होता है। एंड एक फार्मूला और है 1 प्लस कास एक्स बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका फार्मूला ये होता है। तो इसी फार्मूले पर आधारित है, तुरंत रख दीजिए। तो 1 माइनस कास एक्स इंटीग्रेट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान वो 1 प्लस कास एक्स का हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड dx। तो दैट इम्प्लाइज 2 से कैंसिल आउट इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान कास स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्योंकि साइन थीटा बटा कास थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो यह हो जाएगा और dx। अब आप जानते हैं क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता, अगर tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है तो उसका tan x समाकलन हो जाता है। तो इसका हम लोग फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स यह होता है। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो उसी के आधार पर यह भी है, तो यहाँ पे जगह पे यह रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट इसके जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 एंड टोटल का dx यह हो जाएगा। उसके बाद तो यही चीज़ अब आप देखें इंटीग्रेट अलग अलग कर लीजिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेट ऑफ dx। तो tan सेक स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x बाई 2। तो tan x बाई 2 और पुनः इसका करेंगे तो 1 बाई 2 का समाकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, इसका तो x होता ही है एंड प्लस आप c, इसका प्लस आप c। दिस इज फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे तरफ बढ़ते हैं 9। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, देखिए उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इंटीग्रेट
कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स ऑफ डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ऐसा तो देख रहे हैं हम लोग को कठिन लगेगा ही, लेकिन फिर भी अगर यहाँ 1 प्लस एक्स है तो इसको लाने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ऊपर बढ़ा देंगे, 1 प्लस कास एक्स और -1 कर देंगे अपान 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। क्योंकि ऊपर 1 प्लस बढ़ाने पर माइनस बढ़ाने इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कट जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो अब आप देखिए इंटीग्रेट 1 प्लस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स डी एक्स एंड माइनस से माइनस इंटीग्रेट, तो डी एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, यह हो जाएगा। अब यह दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेट एक्स बचेगा और यह चीज़ अभी हमने फार्मूला लिखा था कि 1 प्लस कास एक्स इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। अब उसके बाद इसका क्या, यह डी एक्स है, डी एक्स है, इसका समाकलन चलिए एक बार इंटीग्रेट डी एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेट, यह ऊपर चल जाएगा क्योंकि 1 बाई कास एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स इक्वल टू यह अपोजिट होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड ऑफ डी एक्स दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 बाई 2, इसका हो जाएगा टेन एक्स बाई 2 और 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई 2, तो इसमें यह मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा एंड प्लस ऑफ सी दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, एक्स माइनस 10 एक्स बाई 2, दिस इज फाइनल रिजल्ट। एंड आज के लिए केवल कितना 5 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन, आगे के लिए क्वेश्चन हम जरूर बनाएंगे। इसके लिए बस इतना ही, धन्यवाद।